आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मोंगिया स्टील प्रेजेंट्स खूब कही में। खूब कही में आज हम और आप यहाँ बैठेंगे और हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे शर्वेश अस्थाना जी को। शर्वेश अस्थाना जी स्माइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रताप फौजदार को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आमंत्रित करना चाहेंगे अब हम मंच पर डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब अगले खास मेहमान जो हमारे हैं सुनील कुमार तंग जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मंच पर। अब मंच की जिम्मेदारी पूरी जो है वो सर्वेश अस्थाना जी की है। तो स्माइल मैन आपको अब स्माइल कराने के लिए मंच पर। अस्थाना जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से मैं सर्वेश अस्थाना आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। मैं चाहूँगा कि एक श्रृंगार की एक बड़ी कवयित्री जिन्होंने कम समय में ही पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस खूब कही कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ इंदौर से हमारे बीच पधारी डॉक्टर भुवन मोहिनी को, जिन्होंने 2 विषयों में पीएचडी की, एक आध्यात्म में पीएचडी की और एक ज्योतिष में पीएचडी की। डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से हमारे बीच। बहुत खूबसूरत महफिल, बड़े अच्छे आप श्रोता, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। सफ़र लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे। वाह। सफ़र लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। वाह। हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फ़कत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो। फ़कत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। बातें कर रहे थे सर्वेश अस्थाना जी, कह रहे थे कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि घने बादलों के बीच कभी घर नहीं बनता। घने बादलों के बीच कभी घर नहीं बनता, गला बिगड़ा हो तो फिर कभी स्वर नहीं बनता। और आप मंसूबे बांधते हैं तो बांधते रहिए, आपसे किसने कहा कि रात में पंचर नहीं बनता। हाय हाय भाई, वाह। ये बातें होती रहती है, ये हास्य की महफिल है। ये भाई मजा आ गया सुन के। पहली बार में पता चला कि भुवन मोहिनी जी कवि सम्मेलन के बाद पंचर बनाने का काम भी करते हैं। देखिए, पंचर बनाने वाले शक्ल से दूर से नजर आ जाते हैं, अगर ये लोग अच्छी आंखें लेकर बैठे हैं। भाई बहुत अच्छे। अच्छा सच बताइए और ताली बजाकर बता दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। यहाँ आकर मैंने क्या महसूस किया, एक रिश्ता जो मैंने यहाँ बैठकर आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे 4 पंक्तियों में सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वाह। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। क्या बात है। वाह वाह वाह। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन ने नैन से ये क्या कह दिया, आँख ने आँख से ये क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली। टूटा जब भी सितारा
टूटा वाह, 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 वाह। जब सितारा तुम्हारी कसम। एक नया प्रयोग मैंने इन दिनों किया है, मेरा मन है वो प्रयोग आप तक पहुंचे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं साहब। हमारा अधिकतम समय, आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हमारा अधिकतम समय जो है वो मोबाइल पर जाता है। और ये जो युवा पीढ़ी बैठी है, इनका तो व्हाट्सएप को डीपी में जूम करने में आधा समय निकल जाता है। तब मैं दो पंक्तियां कहती हूँ, अगर ये आपका अनुभव रहा हो तो फिर जुड़िएगा, ये आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन ये सच है, ये मेरा शोध भी है, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर कई लोगों के सपने पलते हैं। पिछले दिनों एक नाम उभरा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बात आप तक निश्चित पहुंच जाएगी, ये मेरा दावा है। दूसरी पंक्ति में आप उस नाम को पकड़ लेंगे। मैं वो दो पंक्तियां रखती, सुनिएगा। कि मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार, मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार। भजन सुनाने वाला करता 60 बरस में प्यार। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। 3 मिनट का एक गीत और 2 मुक्तक जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तक है वो आप तक पहुंचाकर अपना स्थान लूंगी। स्वागत। आदरणीय कह ही रहे थे कि यहाँ पर जब जब मदिरा शब्द आएगा तो ये लोग उल्लासित होंगे, तो मेरा मन है कि मैं उसी रस का एक गीत आपको सुनाऊं। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। कि दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है, सबको पीना पड़ता है। हो फिर भतीजा या हो भुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। रिश्तों की 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. मैं उस मधुरता को आवाज़ देना चाहता हूँ, उस शब्द के शिल्प को आवाज़ देना चाहता हूँ जो बांसुरी की लय बन जाती है। मैं उस ध्वनि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो आपके हृदय के स्पंदन का शाब्दिक रूपांतरण हो जाती है। मैं उस कृष्ण को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसकी वंशी की धुन जब बजती है तो पूरा ब्रज एकाग्र चित्र होकर के उससे जुड़ जाता है। शायद यही हमारे हिंदी मंच पर भी एक ब्रजभूमि पैदा करने वाले राजकुमार हैं जिनको हम डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं। मैं अलीगढ़ से हमारे बीच पधारे इस खूब कही कार्यक्रम के इस अंक में गीतों के राजकुमार प्रसिद्ध कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। इस सभागार में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे उनकी दुआएं चाहता हूँ। तू जिसे छू ले वो हो नाम छीन सकता है, तू जिसे छू ले वो हो नाम छीन सकता है। गमों के ढेर से खुशियों को बीन सकता है। भले ही दूर दिखाई भी दे नहीं फिर भी, भले ही दूर दिखाई भी दे नहीं फिर भी, तेरा एहसास मुझसे कौन छीन सकता है। तेरा एहसास मुझसे कौन छीन सकता है। मैंने निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले वाह मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्त, एक मुक्तक खास ऐसा सुनाता हूँ जो मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था। आए है, आए है। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। सुनिए अब। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में,
तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बहुत खूब, वाह 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 वाह। एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। ये मेरे अच्छे गीतों में शुमार है, और आज मेरे मंच के जितने भी मेरे भाई हैं उन्होंने आदेश दिया है तो आपको सुनाता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, अद्भुत गीत है भाई, वाह वाह वाह। थाल पूजा का लेकर चलिए आइए। चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, संभालिएगा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर वाह डॉक्टर साहब, वाह चले आइए। वाह वाह वाह। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, वाह। घर के गमलों में जो डाग फनियां लगी फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। इस पंक्ति पे मुझे दाद नहीं मिलती, अगर आप दाद देंगे तो मैं समझूंगा मैं सही शहर में आया हूँ। कि जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, क्या बात है, वाह वाह वाह। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, हाल पूजा का लेकर चले आइए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस अंक में खूब कही के मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली से हमारे बीच पधारे प्रताप फौजदार जी को, आपकी जोरदार तालियों के बीच। प्रताप फौजदार। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, जितने लोग मेरे समय तक बैठे रहे उनको ज़्यादा प्रणाम करता हूं। हाँ, पटना बुद्धिमान है, पटना के लोग बुद्धिमान हैं, क्या खाक बुद्धिमान है? इतनी देर से सरदार को सुनने के लिए बैठी हूँ। पटना मेरे लिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है। बिल्कुल। इस मिट्टी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपको एक बात बता दूँ, प्रथम जो गुरु हुए वो हमारे गुरु नानक देव जी थे, और जो दशमेश गुरु जो हमारे दसम पिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म यहाँ हुआ था बिहार में, पटना साहिब में। दरअसल क्या है, यह अपना देश विचित्र है। देश विचित्र इसलिए मैं कल से परेशान हूँ। एक तो अपने में बुद्धि कम है, फिर भी सोचने को विषय मिल गया यहाँ, तो मैं कल से परेशान हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, बात समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक ठाके तालियां चाहिए आपकी। मैं कल से परेशान हूँ। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि वो जेडीयू से पीके निकाला। हाँ, जो कोई जिक्र कर रहा है वो नीतीश जी ने पीके निकाला। नीतीश जी ने पीके निकाला। जब बिहार में बंद है तो उन्होंने पीके कैसे निकाला? आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। हाँ, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। तो एक फलवाड़ा खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। अच्छा, फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब उतार दो। अब बता बेटा, तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? नेताजी बैठे हैं कोई? हैं? नहीं है ना?
अच्छा है चले गए। बैठे हैं भाई। नहीं बैठे हो तो सुनने। हाँ। सुनिए मैं आपको बताता हूं सर। हाँ। मेरे यहाँ पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। मैंने भी चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे चंदा करके चुनाव लड़वा दिया, मैं हार गया। अच्छा। इतने बदमाश लोग हैं मेरे गांव के, मेरा काला मुंह करके गधे पे चढ़ा के मुझे निकाल दिया परसों। मैं भी नंबर 1 का हूं, 3000 का गधा बेच के सीधा इधर आ रहा हूं। अंग्रेज जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं तब ऐसा लगता है गा रहे हैं। माय लव ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों में यूके गया था, तो वहाँ आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। ये सच्चा कैसा है। तो मेरा बड़ा पुराना दोस्त बॉलफेंग सिंह रहता है वहाँ पर, तो बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, अफसोस जाहिर कर जाता हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है ना भारतीय संस्कृति में, मिलने वालों में, रिश्तेदारी में कहीं कोई गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं। तो मैंने कहा मैं चलने लगा। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल आओ, चले गए। जिसका फादर एक्सपायर हुआ था बॉलफेंग सिंह, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे और अपनी तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे। आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर इज डाइड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या। सरदारनी शुरू हो गई। अबे तू कहाँ चला गया रे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली। सच्चा क्या हमारा बाप मर गया है और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू। मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है। मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ ना आई। बोले क्या कर रहा है। अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा दे। एक जर्मनी से फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊँ। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, वो जाके आया था। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन। बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे। कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा जर्मन। कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन। बोले हाँ। सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए। गुरु मुझे कुछ शक हुआ। हाय हाय शक का जवाब। हाँ मैंने कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है। कहता मैं बठिंडे का इसके बाद जो है गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे। सही बात अच्छे। अब ठाके लगाओगे कि तालियां भी बजाओगे। इन दो पंक्तियों के साथ आज का खूब कही अगली खूब कही तक के लिए स्थगित होगा कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मंच पर हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जिनके बिना कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जुपिटर एकेडमी से मिस्टर धनंजय नारायण को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर आपका। कार्यक्रम जो हम करते हैं उसमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और खूब कहीं कार्यक्रम में जुपिटर ने सहयोग दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और अब मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे एसबीआई से श्री महेश दीपचंद गोयल सर का, चीफ जनरल मैनेजर हैं एसबीआई में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मंच पर। तो ये सम्मान और आभार महेश दीपचंद सर का एसबीआई की तरफ से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका। मोंगिया स्टील प्रेजेंट्स खूब कही, एसोसिएट स्पॉन्सर श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज, पटना दून पब्लिक स्कूल, जुपिटर एकेडमी, स्कॉलर्स अबोर्ड और एसबीआई, इन सबका खास शुक्रिया आज के इस खास मौके पर। इस वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि हमेशा न्यूज़ 18 अपने खबरों के सफ़र को लगातार जारी रखेगा और सबसे पहले आप तक खबरें पहुंचाएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।